नमस्ते, मैं हूं अभी गोगोई और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। और आज आपको ले चलूंगा असम, भारत के उत्तर पूर्व का चमकता सितारा। यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है। असम, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में विराजमान है। यहाँ की हवा में कहानियां, सदियों से चली आ रही लोक कथाएं गूंजती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। नदियों में संगीत, ब्रह्मपुत्र की लहरों में जीवन का स्पंदन है जो हर पल एक नई धुन छेड़ती है। और खाने में माँ का प्यार घुला है। हर व्यंजन में परंपरा और स्नेह का स्वाद है जो आपको घर जैसा महसूस कराएगा। सुबह की पहली किरण ब्रह्मपुत्र पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सोना पिघलकर पानी में बह रहा हो। यह दृश्य आत्मा को शांति प्रदान करता है। चाय के बागानों से खुशबू आती है, हरी भरी पत्तियां मानो धरती पर बिछी मखमली चादर हो। यहाँ की चाय दुनिया भर में मशहूर है और दूर से बिहू के ढोल की आवाज सुनाई देती है। यह उत्सव उमंग और उत्साह का प्रतीक है जहां हर कोई मिलकर नाचता गाता है। यह असम की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ जीवन की सादगी में ही असली सुंदरता छिपी है। एक्सप्लोर विद ABHI के साथ हम असम की आत्मा को महसूस करेंगे, इसकी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को करीब से जानेंगे। लोगों की मुस्कान, यहाँ के लोगों के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है जो आपके दिल को छू लेती है। त्योहारों के रंग, असम के त्योहार जीवन के रंगों से भरे होते हैं जो हर पल को यादगार बना देते हैं। और खाने के स्वाद में, यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक कहानी है। यहाँ की हरियाली आंखों को सुकून देती है। चारों तरफ फैली हरियाली देखकर मन शांत हो जाता है और लोगों का गर्मजोशी से भरा स्वागत दिल को छू जाता है। यहाँ के लोग खुले दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव यहाँ सिर्फ कहावत नहीं, जीवन शैली है। मेहमानों को भगवान का रूप माना जाता है और उनका पूरा सम्मान किया जाता है। जब कोई आपको अपने घर बुलाकर चाय पिलाता है, उसमें सिर्फ दूध चीनी नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं का स्वाद भी परोसता है, बल्कि ढेर सारा प्यार और सम्मान भी खुला होता है। यह चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक रिश्ता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हर कदम पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। यह है असम की अनोखी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आपको हमेशा याद रहेगी। असम की संस्कृति कई नदियों के संगम जैसी है जहां विभिन्न धाराएं मिलकर एक विशाल और समृद्ध रूप धारण करती हैं। यह सिर्फ एक भौगोलिक मिलन नहीं है बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैलियों का भी संगम है। आर्य, ऑस्ट्रो एशियाई और तिब्बती बर्मी प्रभावों का अनूठा मिश्रण यहाँ की संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सदियों से इन विभिन्न समुदायों ने एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जो भारत में अद्वितीय है। यही विविधता इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर समुदाय का अपना अलग रंग है, अपनी अलग भाषा है और अपनी अलग परंपराएं हैं, लेकिन ये सभी मिलकर असम की समग्र संस्कृति को समृद्ध करते हैं। बिहू, असम का सबसे बड़ा त्योहार, इस सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि असमिया लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मा का प्रतिबिंब है। बिहू के दौरान पूरा असम संगीत, नृत्य और उल्लास से भर जाता है। यह समय है जब लोग अपनी चिंताओं को भूलकर एक साथ आते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह खेती-बाड़ी से जुड़ा है और साल में 3 बार मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू कृषि चक्र के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। रोंगाली बिहू बुवाई की शुरुआत का प्रतीक है, कोंगाली बिहू फसल की सुरक्षा का और भोगाली बिहू फसल कटाई का उत्सव है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की लाइफलाइन है जो असम के जीवन और संस्कृति को आकार देती है। यह नदी न केवल पानी का स्रोत है बल्कि यह परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। सिर्फ नदी नहीं बल्कि संस्कृति का अभिन्न अंग है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे गांव और शहर असम की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। इसके किनारे लोकगीत और कहानियां जन्म लेती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये कहानियां असम के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को जीवित रखती है। असम की कला और शिल्पकारी भी प्रसिद्ध है जो यहाँ के लोगों की रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन करती है। बांस बेंत की चीजें जो असम के घरों और जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इनसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर
सजावटी सामान तक सब कुछ बनाया जाता है। हाथ से बुना गमोसा असम की पहचान का प्रतीक है। यह एक आयताकार कपड़ा है जिसे सम्मान और प्रेम के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। और मेखेला चादर असम की पहचान है, जो असमिया महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। यह पोशाक सुंदरता और शालीनता का प्रतीक है। हर डिजाइन के पीछे एक कहानी छिपी होती है जो असम की संस्कृति और इतिहास को दर्शाती है। इन डिजाइनों में प्रकृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन से प्रेरित रूपांकनों का उपयोग किया जाता है और यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, जिससे असम की सांस्कृतिक विरासत जीवित रहती है। युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों से इन कलाओं को सीखती है और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करती है। किसी भी घर में आपको सबसे पहले गमोसा भेंट किया जाता है, जो असमिया आतिथ्य का प्रतीक है। यह एक सम्मानजनक इशारा है जो दर्शाता है कि मेहमान का स्वागत खुले दिल से किया जा रहा है। सम्मान का प्रतीक गमोसा असमिया संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे विभिन्न अवसरों पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि त्योहारों, विवाहों और अन्य समारोहों में। ये छोटी छोटी परंपराएं असम को खास बनाती हैं और इसे भारत की सांस्कृतिक विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। असम की संस्कृति एक जीवंत और गतिशील संस्कृति है जो लगातार बदल रही है और विकसित हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। किसी भी संस्कृति को समझने का सबसे स्वादिष्ट तरीका है उसका खाना। असमिया भोजन अपनी सादगी और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। यहाँ के खाने में कम मसाले, लेकिन ताजी सब्जियां, जड़ी बूटियां और स्थानीय सामग्री स्वाद का असली राज है। पारंपरिक असमिया थाली में चावल, दाल, सब्जियां, मछली या मांस और चटनियां, अचार होते हैं, संतुलित और पौष्टिक। भात यानी चावल यहाँ का राजा है। जोहा साल नामक सुगंधित चावल खास है। दाल सादे तरीके से और सब्जियों में खार का इस्तेमाल आम है। आलू पितिका, बेंगाना फ्राई और 100 से ज्यादा तरह के शाक थाली में मिलते हैं। हर एक का अपना औषधीय गुण है। खाना पारंपरिक कांसे की थाली में परोसा जाता है और हर व्यंजन का अपना महत्व है। यह असम की धरती का आशीर्वाद है। असम में मासो और टेंगा न चखा तो यात्रा अधूरी है। मछली की खट्टी करी जो गर्मी में ठंडक देती है और स्वाद में ताजगी भर देती है। इसका खट्टापन काजी नींबू, टमाटर, ओटेंगा या ठेकरा टेंगा जैसे स्थानीय फलों से आता है। हर घर में इसका अपना अंदाज है। इसे चावल के साथ परोसा जाता है और इसका पतला खट्टा शोरबा चावल के साथ मिलकर जादुई स्वाद देता है। खार असमिया खाने की आत्मा है। केले के तने या छिलके की राख से बना क्षारीय तरल जो सब्जियों या दाल में डाला जाता है। खार खाने में हल्का नमकीन और स्मोकी स्वाद जोड़ता है और भोजन की शुरुआत में परोसा जाता है। खार असमिया पहचान का प्रतीक है, सादगी और पारंपरिक ज्ञान का बेहतरीन उदाहरण। असम के मीठे पकवानों की दुनिया सरल लेकिन स्वादिष्ट है। यहाँ चावल, नारियल और गुड़ का सुंदर मेल देखने को मिलता है। पीठा सबसे लोकप्रिय मीठा है। त्योहारों पर खास तौर पर बनता है। कुछ भाप में, कुछ तले या सेके जाते हैं। तिल पीठा चावल के आटे से बना, अंदर तिल गुड़ का मिश्रण, बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम। नारिकोलर लारू यानी नारियल के लड्डू, नारियल और गुड़ से बने, हर उम्र के लोगों के पसंदीदा। पीठा बनाना एक सामाजिक गतिविधि है। त्योहारों पर परिवार की महिलाएं मिलकर बनाती हैं। कोमोल सौल नरम चावल जिसे पकाने की जरूरत नहीं, बस दूध या पानी में भिगोकर दही गुड़ के साथ नाश्ते में खाया जाता है। असम की संस्कृति जितनी समृद्ध उतना ही सुंदर है यहाँ का पारंपरिक पहनावा, मेखेला चादर। यह 2 टुकड़ों का परिधान है। नीचे मेखेला स्कर्ट जैसा, ऊपर चादर लंबा कपड़ा और साथ में ब्लाउज। असम 3 तरह के रेशम के लिए प्रसिद्ध है, मूंगा, एरी और पाट। मूंगा रेशम अपने सुनहरे रंग के लिए जाना जाता है। एरी रेशम को अहिंसा सिल्क कहते हैं। इसे बनाने में कीड़े को मारा नहीं जाता। मेखेला चादर पर हाथ से सुंदर डिजाइन बुने जाते हैं, फूल, पत्तियां, पक्षी, पारंपरिक रूपांकन। हर मेखेला चादर एक कहानी कहती है। यह असम की महिलाओं की विरासत है जिसे वे गर्व से आगे बढ़ाती हैं। असम के पुरुष अपने पारंपरिक धोती और गमोसा में बहुत सम्मानित लगते हैं। यह उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। धोती आमतौर पर रेशम या कपास की होती है और कमर के चारों ओर खास तरीके से बांधी जाती है, आरामदायक और मौसम के अनुकूल। धोती के साथ सुला कुर्ता पहना जाता है, सादा और आरामदायक। गमोसा
सफेद कपड़ा, किनारों पर लाल डिजाइन। यह असम की संस्कृति और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। गमोसा का इस्तेमाल गर्दन, सिर या कमर पर किया जाता है। बिहू नृत्य में भी इसका खास स्थान है। मेहमानों को गमोसा भेंट करना सम्मान और दोस्ती का प्रतीक है। यह असमिया समाज को जोड़ता है। असम का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है। शिवसागर कभी अहोम साम्राज्य की राजधानी था। शिवसागर टैंक के किनारे 3 मंदिर, शिवडोल, विष्णुडोल, देवीडोल खड़े हैं। शिवडोल भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। रंगघर एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर, जहां राजा खेलों का आनंद लेते थे। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक, नीलाचल पहाड़ी पर स्थित। यहां देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि पत्थर से बना योनि के आकार का कुंड है। यही पूजा का केंद्र है। अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर के कपाट 3 दिन बंद रहते हैं। यह मेला तांत्रिकों और भक्तों को आकर्षित करता है। असम की यात्रा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बिना अधूरी है। यह सिर्फ एक उद्यान नहीं, बल्कि असम की आत्मा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के अद्भुत संग्रह के साथ आपका स्वागत करती है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे मानवता के लिए एक अमूल्य खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी विशिष्ट पारिस्थितिकी और जैव विविधता इसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे। आज काजीरंगा में इनकी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है, जो संरक्षण के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। यहाँ बाघ, हाथी, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। बंगाल टाइगर शान से घूमते हैं, जबकि हाथियों के झुंड घास के मैदानों में विचरते हैं। जंगली भैंसे, दलदली हिरण और अनगिनत अन्य जीव इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे विविध और सुंदर रूप में प्रकट होती है। और यहाँ सैकड़ों पक्षी प्रजातियां भी मिलती हैं, जो आकाश को रंगों से भर देती हैं। प्रवासी पक्षी दूर देशों से यहाँ आते हैं, जिससे यह एक जीवंत और गतिशील दृश्य बन जाता है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जहां दुर्लभ और सुंदर पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। दूरबीनें और कैमरे यहाँ हर समय तैयार रहते हैं, ताकि हर पल को कैद किया जा सके। ऊंची हाथी घास, जो पार्क के अधिकांश भाग को ढंकती है, वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आश्रय प्रदान करती है। दलदली जमीन और आर्द्र भूमि विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों और वनस्पतियों का समर्थन करती है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और बढ़ाती है। और ब्रह्मपुत्र के किनारे फैला जंगल काजीरंगा को एक अद्वितीय प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है। यह नदी न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि इस क्षेत्र की सुंदरता में भी 4 चांद लगाती है। आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और आपको इस अद्भुत स्थान की शांति और सुंदरता का अनुभव करने का अवसर देता है। यहाँ आप शहर के शोर और तनाव से दूर प्रकृति की गोद में शांति पा सकते हैं। काजीरंगा का नाम एक प्रेम कहानी से जुड़ा है, जो इस जगह को और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाती है। काजी और रंगा की कहानी इस जगह को और भी खास बनाती है, और यह प्रेम और बलिदान की एक शाश्वत गाथा है। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और काजीरंगा की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पार्क न सिर्फ वन्य जीवों का संरक्षण करता है, बल्कि उन्हें फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार भी देता है और उन्हें इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करने में भागीदार बनाता है। यह एक स्थायी पर्यटन मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। असम सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, जो आपके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। यह अपनी सादगी, संस्कृति, इतिहास और प्रकृति से आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, आपको समृद्ध करता है और आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की प्रकृति सब कुछ मिलकर एक जादुई अनुभव बनाते हैं। अगली यात्रा में असम को जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे।